24वां अध्याय। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, उनको उजाड़ छोड़कर वह निकल पड़ा, क्योंकि परित्याग किया गया था। अब वह उन्हें उस दिन के लिए छोड़कर चल दिया, जब तक कि वे ये न पुकारें, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। अतः अब वे उसे ही देखेंगे जब वह पुनः आएगा। वहाँ लिखा है, यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उनका संकेत उन विशाल पत्थरों की ओर था, जैसा कि दूसरे सुसमाचार वृत्तांत में लिखा है। यूसुफुस के अनुसार वे पत्थर विशाल थे। उनमें से अनेक करीब 110 या 120 टन के थे। वे इस प्रवीणता से काटे गए थे कि उनको चुनाई की आवश्यकता नहीं थी, और आज भी चाकू का कल के मध्य प्रवेश नहीं कर पाता। उनकी शिल्पकारी आज भी एक भेद की बात है। इसी प्रकार पश्चिमी दीवार एक अभियांत्रिकी आश्चर्यकर्म है। यह हेरोदेस महान की उपलब्धि बयां करती है। चले यीशु को वह महान निर्माण कार्य दिखा रहे थे, तो उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यह भविष्यवाणी लगभग 40 वर्ष पश्चात पूरी हो गई, जब तीतुस रोमी सम्राट ने यरूशलेम में प्रवेश किया और रोमी सेना ने मंदिर में आग लगा दी। ये यरूशलेम वासियों का अंतिम गढ़ था। यद्यपि तीतुस राजा की ऐसी आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वह इस भव्य कलाकृति को सुरक्षित रखना चाहता था। किसी व्यसनी सैनिक ने अग्नि बाण चला दिया और वहां आग लग गई। जितने लोग उसमें छिपे थे सब जल गए, और गुंबजों का सोना पिघलकर बह निकला तथा पत्थरों के जोड़ में रुक गया। इस सोने की प्राप्ति हेतु सैनिकों ने पत्थर को गिरा दिया, और एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर न बचा। आज यरूशलेम में पश्चिमी दीवार के निकट मंदिर पर्वत के प्रवेश के पूर्व की ओर अल अक्स मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग से जब आप दाहिनी और नीचे प्राचीन रोमी मार्ग देखते हैं, जो घाटी केवल खुदाई से प्राप्त हुआ है, आप उन पत्थरों को ज्यों का त्यों देखेंगे जैसे वे सन 70 में गिराए गए थे। ये माना जाता है कि ये पत्थर उसी मंदिर के हैं जिनके विषय में यीशु ने भविष्यवाणी की थी। उनके गिरने से वे टूटे भी थे और अब मार्ग को भी तोड़ दिया था। इस प्रकार यीशु मसीह की भविष्यवाणी सत्य निकली। वहां से वह निकलकर जैतून पहाड़ पर गया, और लिखा है 3री आयत में, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, आप में से जो वहां जा चुके हैं वहां का दृश्य याद करेंगे कि मंदिर परिसर से निकलकर पूर्वी द्वार से होते हुए किद्रोन द्वारा जैतून पर्वत पर जाया जाता है। चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? वास्तव में ये जगत के अंत का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत तो पिघल जाएगा, परंतु युग का अंत अर्थात परमेश्वर के प्रति मनुष्य की अनाज्ञाकारिता का युग, मनुष्य के अपराध और पाप के युग का अंत, इसके उपरांत परमेश्वर की महिमा में राज्य का नया युग, इन घटनाओं के चिन्ह क्या होंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यह सत्य है कि युगों से अनेक व्यक्ति आए हैं जिन्होंने संसार का मुक्तिदाता होने का दावा किया और असंख्य व्यक्तियों के साथ छल किया। आज भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके असंख्य अनुयायी हैं। वे मसीह होने का दावा करते हैं। ये मुख्यतः विभिन्न पंथों के अगुए हैं। डेविड बर्ग, जो द चिल्ड्रन ऑफ गॉड पंथ का अगुआ है, मोनिस के अगुआ सन्युट मून, इस प्रकार अनेक हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं। यीशु ने कहा है कि कोई हमें धोखा न दे। उसके पश्चात वह कहता है 6ठी आयत में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यीशु के समय से प्रत्येक शांति वर्ष के पश्चात 13 युद्ध के वर्ष रहे। अतः जैसा युद्ध की हाल ही में इराक में हुआ, चिन्हों में नहीं गिने जाएंगे, परंतु यीशु ने कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई ढोल होंगे। ये उसके आने के चिन्ह होंगे। सन 1914 के बाद से 2 बार महायुद्ध हो चुके हैं। अकाल, आज संसार में लगभग 1,50,00,000 व्यक्ति बिना खाने के मृत्यु प्राप्त करते हैं। महामारियां, जीवाणु तथा विभिन्न स्थानों पर भूकंप बढ़ते ही जा रहे हैं। 8वीं आयत में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये आरंभ है। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और हम देख चुके हैं कि यूहन्ना की अपेक्षा शिष्य मारे ही गए।
फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टियर्स में समस्त शिष्यों की मृत्यु और प्रकार का वर्णन है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर कलीसिया के इतिहास में जितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी उनका वर्णन है। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। उस समय झूठे मसीह होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज अधर्म का आधिक्य है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के प्रति मनुष्य का प्रेम समाप्त हो चुका है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु कहता है, धीरज को थामे रहो और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के आगमन की समस्या उन अनेक आदिवासियों को बताते हैं जिन्होंने समाचार नहीं सुना है। पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को कलीसिया की उत्पत्ति के लगभग 30 वर्ष पश्चात पत्र लिखा था, जिसमें उसने उल्लेख किया कि जो सुसमाचार तुम्हारे पास आया है वही सुसमाचार संपूर्ण विश्व में है। पौलुस के अनुसार सुसमाचार संपूर्ण विश्व में पहुंच चुका था। ये सत्य है कि आज संसार में कुछ क्षेत्र हैं जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, परंतु वे प्रमुख राष्ट्रीय समुदाय नहीं है। सुसमाचार का तिरस्कार किया गया। कुछ क्षेत्रों में गैर कानूनी बताया गया, परंतु सुसमाचार वहां पहुंचा। यीशु ने यह कहा था कि राज्य का यह सुसमाचार संसार में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आएगा। उसने यह नहीं कहा था कि यह कार्य कलीसिया करेगी। अनेक मिशन आज विदेशी प्रचार कार्य को चुनौती स्वीकार करते हैं। मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है कि जब तक कलीसिया सुसमाचार को संपूर्ण विश्व में न पहुंचाए, प्रभु का आगमन नहीं होगा। अतः हमारा प्रभु बल प्रचार विस्तार पर होना आवश्यक है कि यीशु का आगमन हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14वें अध्याय की 6ठी आयत में यूहन्ना ने देखा कि एक स्वर्गदूत आकाश में उड़ रहा है, जिसके पास अनंत सुसमाचार है, और वो प्रत्येक जाति, कुल और भाषा के लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। वह कहता था कि परमेश्वर का भय मानो, उसे महिमा प्रदान करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र की और जल के स्रोत की सृष्टि की, उसकी आराधना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि सुसमाचार प्रचारक उस समय कलीसिया नहीं होगी, वरन स्वर्गदूत होंगे। यह सब विपत्तियों के युग के अंत में होगा। कह नहीं सकते कि यह सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन हो, मैं नहीं जानता, परंतु आकाश में वे ही उड़ती हैं और उनमें क्षमता है कि वे संपूर्ण विश्व को सुसमाचार प्रचार दें। और संभव है कि परमेश्वर सैटेलाइट का प्रयोग करे। जो भी हो, परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को सुसमाचार सुनने का अवसर प्रदान किया है। 14वें अध्याय उसके 9वें पद में एक और स्वर्गदूत आकाश में उड़ता हुआ चेतावनी देता है कि मसीह विरोधी की आराधना न की जाए और उसके चिन्ह को स्वीकार न किया जाए, अन्यथा आने वाले विनाश की चेतावनी भी देता है। इस प्रकार हम देखते हैं 15वीं आयत में आगे लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। यीशु दानियेल द्वारा वर्जित उजाड़ने वाले घृणित वस्तु का उल्लेख कर रहा है, और उसने कहा जो पढ़े वह समझे। क्या आप उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो उसके विषय अध्ययन कीजिए। हम देखते हैं कि यह दानियेल के पुस्तक के 9वें अध्याय में सर्वप्रथम दिखाई देती है, जहां स्वर्गदूत दानियेल के लिए घोषणा करता है कि इजराइल पर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उसकी अंत तक अपराधों का होना बंद हो जाए और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब जब से यरूशलेम के पुनरुद्धार की आज्ञा निकाली जाती है और मसीह राजकुमार के आगमन तक 7 साल एवं 62 साल होंगे और दीवारें पुनः निर्माण की जाएंगी। अतः इस्राएल और यरूशलेम के विषय दानियेल की दी गई भविष्यवाणी यह है कि इस्राएल के लिए 70 साल निर्धारित किए गए हैं और 59 साल यरूशलेम के पुनः निर्माण आज्ञा निकालने के समय, जो 445 ईस्वी पूर्व में अहासुरुस द्वारा दी गई थी, और तब से कुल मिलाकर 483 वर्ष और आज्ञा निकलने के ठीक 483 वर्ष पश्चात मसीह का जन्म हुआ।
परंतु उस समय स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है। इस प्रकार यहूदी राष्ट्र के विस्थापन की भविष्यवाणी 59वें सप्ताह के पश्चात है। आरंभ में उसने कहा था कि इजराइल राष्ट्र पर 70 साल निर्धारित किए गए, अर्थात एक 7 वर्ष का युग कम पड़ रहा है। मसीह 483 के पश्चात आया, मसीह मारा गया, उसे राज्य प्राप्त नहीं हुआ। रोमी सेना का आगमन हुआ, यहूदी विसर्जित हुए। अब एक 7 वर्ष का युग शेष है। परमेश्वर ने हमें इस विषय में अंधकार में नहीं रखा है। वह आगे कहता है कि अब मनुष्यों का राजकुमार आएगा जो इस विश्वव्यापी साम्राज्य का अधिकारी होगा, अर्थात यूरोप के 10 राष्ट्रीय संगठन, जो विनाश का पुत्र होगा, पाप का पुरुष, पशु तथा अनेक भिन्न भिन्न नाम जो धर्मशास्त्र में है, जिसे सामान्यतः मसीह विरोधी कहते हैं, वो इजराइल राष्ट्र के साथ संविदा स्थापित करेगा, और इस संविदा के कारण वह मसीह माना जाएगा। और ये संविदा मंदिर के पुनर्निर्माण को अग्रसर करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि मसीह मंदिर का पुनर्निर्माण कराएगा और आराधना का आरंभ कराएगा, और यही उसकी पहचान होगी। अब वह यह तो उस 7 वर्ष के युग के पश्चात या 3 वर्ष और 6 माह के पश्चात संविदा का उल्लंघन करेगा, क्योंकि वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को स्थापित करेगा। यह कार्य उस समय किया जाएगा जब वह 3 वर्ष और 6 माह पश्चात लौट कर आएगा और पवित्र मंदिर में प्रवेश करेगा और स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा, जैसा कि पौलुस भी थिस्सलुनीयों की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र के 2 अध्याय में कहता है। जब यीशु मसीह ने यह कहा कि उस समय जंगल में भाग जाना, परंतु प्रार्थना करो कि वह ठंड का समय न हो और न सब्त का दिन हो, तो यीशु ने इब्रानी भाषा का प्रयोग किया, अर्थात वह यहूदियों के लिए कह रहा था। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 के 14वें पद में यूहन्ना कहता है कि यह मसीह विरोधी या पशु या पाप का पुरुष इजराइल के विरुद्ध युद्ध करेगा, और परमेश्वर उन्हें स्वर्गदूतों के पंख देगा कि वे जंगल में भाग जाएं, जहां 3 वर्ष और 6 माह परमेश्वर उनका पोषण करेगा। जब अजगर देखेगा कि वे बच निकले, तो वह अपनी सेना उनके पीछे भेजेगा और पृथ्वी उस सेना को निगल जाएगी। यशायाह के 16वें अध्याय में परमेश्वर ने जॉर्डन वास्तव में पेत्र से कहा, द्वार खोल कर मेरे लोगों को आने दो और उन्हें सुरक्षित पेत्र पहुंचाओ कि वे प्रकोप पुराने नियम में विपत्ति का पर्याय शब्द है कि समय वहां रहे जब तक कि वह टल न जाता। यही कारण है यीशु ने कहा कि जब तुम उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को अंतिम 7 वर्षों के 3 वर्ष और 6 माह बाद पवित्र स्थान में खड़े देखो, तो वहां से भाग निकलो, क्योंकि यह एक चिन्ह है। घर जाकर कुछ लेने की चिंता भी नहीं करना, परंतु भाग निकलो और पेत्र चले जाओ जहां तुम्हारी सुधि ली जाएगी। यही वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है। यह मसीह विरोधी है जो मंदिर में खड़ा होगा और कहेगा वह परमेश्वर है और उसकी उपासना की जाए। यह मनुष्य का अंतिम विद्रोह होगा और विपत्तियों का आरंभ। यह वह समय होगा जब परमेश्वर के क्रोध का कप ऊपर से बहने लगेगा और परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। यही वह महान विपत्ति का युग होगा जिसका बाइबल वर्णन करती है, और इसका काल होगा 1290 दिन। ये प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय की 18वीं आयत में विस्तार से लिखा गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि उन 3 वर्षों और 6 माहों में क्या होगा, तो परमेश्वर ने उसे सविस्तार समझा रखा है। मैं तो यही कह सकता हूं कि आप यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपको यहाँ रहना भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके प्रकोप के लिए नहीं चुना, यह उसकी प्रतिज्ञा है। अब यीशु कहता है, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के लिए वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए अर्थात परमेश्वर की प्रजा यहूदी। विपत्तियों की महामारी होगी, युद्ध छिड़ जाएंगे। हरमगिदोन का युद्ध ऐसा घमासान होगा कि यदि परमेश्वर दिन न घटाए तो कोई प्राणी नहीं बचेगा। इसलिए यहूदियों के लिए परमेश्वर दिन घटाएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे।
देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना। यहोवा विटनेस का कहना है कि मसीह 1917 में एक गुप्त कक्ष में आया था, जहां से वह संसार पर राज्य करता है। हम सहस्राब्दी में प्रवेश कर गए हैं। कैसी महिमा की बात है। बाइबल कहती है कि इस समय के काल में शैतान बांधा जाएगा। यदि शैतान उसकी विशाल जंजीर से बांधा जाएगा, तो मुझे यही कहना है कि ये जंजीर बहुत लंबी है। यीशु अब अपने आगमन की चर्चा करता है।